बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम क्लास 12 मैथमेटिक्स NCERT बुक एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7 है। शो दैट दी मैट्रिक्स A इज इक्वल टू इसमें फर्स्ट रो के एलिमेंट 1 -1 5 है, सेकेंड रो के एलिमेंट -1 2 1 है, थर्ड रो के एलिमेंट 5 1 और 3 है। इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी ए मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। और सेकंड जो पार्ट है उसमें भी एक मैट्रिक्स दे रखी है। इसके फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं 0 1 -1, सेकंड रो के एलिमेंट -1 0 1, थर्ड रो के एलिमेंट 1 -1 0 हैं। इसे SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पहले वाले को सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें प्रूव करना है, दूसरे वाले को शो करना है कि ये SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज ले लिए, डैश से डिनोट करें या T से डिनोट करें, तो अगर उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो इसका सीधा रिजल्ट ही मिलेगा कि ए मैट्रिक्स जो होगी ए इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फिर हमें सिर्फ ट्रांसपोज फाइंड करना होगा और प्रूव करना होगा कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ए मैट्रिक्स जो हमें दे रखी है उसको यहाँ पर पहले हम नोट कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट रो के एलिमेंट 1 -1 5 है, सेकंड रो के एलिमेंट है -1 2 1, थर्ड रो के एलिमेंट 5 1 और 3 हैं। अब इसका हम ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर ट्रांसपोज जब भी फाइंड करते हैं इसमें रो को फर्स्ट, जैसे रो है तो फर्स्ट कॉलम में इससे बदल देते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल दिया जाएगा, फर्स्ट रो जो एलिमेंट हैं उसको फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट में लिख दिया जाएगा। ऐसे ही सेकेंड रो के जो एलिमेंट हैं उसको सेकेंड कॉलम में लिख देंगे, थर्ड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम में लिख दिया हमने यहाँ पर। और फिर लिखने के बाद भी हम देख रहे हैं कोई चेंज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, यानी दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट ए और ए डैश आपस में इक्वल है। और ए और ए डैश जब आपस में इक्वल होते हैं तो इसका सीधा रिज़ल्ट ये निकलता है कि ये मैट्रिक्स जिसके बारे में जिसका ट्रांसपोज भी उसी के बराबर है, तो कह देंगे ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमको सेकंड पार्ट में प्रूव करना होगा ये मैट्रिक्स जो है वो एक SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसके लिए SQ सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है कि जब किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं, डैश लगा दें या T लिख दें यहाँ पर ऊपर, तो इसकी वैल्यू अगर -1 के इक्वल आ जाती है तो हम A के बारे में, जिसका ट्रांसपोज लिया गया था A के बारे में कह सकते हैं A इस SQ सिमेट्रिक। तो ये SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ से हमें प्रूव करने के लिए A डैश को -1 के बराबर प्रूव करना होगा। तो हमारा सेकंड पार्ट में A मैट्रिक्स की वैल्यू हमको दे रखी है। ये एक स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 रो है 3 कॉलम, इसलिए स्क्वायर ऑर्डर के। और फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं 0 1 -1, सेकेंड रो के जो एलिमेंट हैं वो -1 0 1 है, -1 0 1 है, थर्ड रो के जो एलिमेंट हैं 1 -1 और 0 हैं, 1 -1 और 0 है। तो इस तरीके से हमने ए मैट्रिक्स को लिख दिया है। उसके बाद हमें इसके ट्रांसपोज की ज़रूरत है, यानी ए का ट्रांसपोज चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जो ए हमें दे रखा है सामने लिखा हुआ है तो इसका फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदल देंगे, ऐसे सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम में बदल देंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में बदल दिया। देखेंगे कि ये आपस में इक्वल होने में सिर्फ ये फ़र्क है कि इनके साइन चेंज है। बाकी तो देखिए 0 का तो कोई साइन होगा नहीं, 1 था -1 हो गया, यहाँ -1 था 1 हो गया। तो हम अगर पूरे यहाँ से पूरे मैट्रिक्स से अगर माइनस को बाहर निकालेंगे तो हर एक एलिमेंट से बाहर निकलेगा। 0 में से बाहर निकलेगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पर माइनस बाहर निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से माइनस बाहर निकाला तो ये -1 हो जाएगा। यानी सबके हर एक एलिमेंट के साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस थे वो माइनस हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। तो हमने साइन सबके चेंज कर दिए। फिर हम इस को देखेंगे, ए के राइट हैंड साइड को देखेंगे और ए डैश के राइट हैंड साइड को देखेंगे।
बस यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है माइनस को छोड़ के बाकी ये मैट्रिक्स वो ए के बराबर ही है, ए के इक्वल ही है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 1 का यूज़ करते हुए लिख देंगे माइनस के बाद ये मैट्रिक्स जो है ए के बराबर है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमने यूज़ किया है इक्वेशन नंबर 1 का, ये वैल्यू ए की मैट्रिक्स की थी वो लिख दी है। अगर इतना आ जाता है किसी मैट्रिक्स के लिए तो इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि ए इज़ ए एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।